प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1324। दिन शुक्रवार 7 नवंबर 2025। आज का विषय है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 67। हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ, पार्ट 67। आज का विषय आदरणीय श्री एन के नैप साहब जी लेंगे, जो कि एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड कानपुर है। अब मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आज के उद्बोधन का प्रारंभ में माँ गायत्री के महामंत्र से जीवन में शक्ति देता है, वाणी को ताकत देता है, विचार देता है, बोध देता है, बोलने की ताकत देता है, हिम्मत देता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां जय जगदम्बे। तो आज का प्रारंभ करते हैं जीवन की यात्रा से। तो मेरा विषय तो रहता संतुलन कैसे बनाए, लेकिन संतुलन तो तभी होगा जब भाई यात्रा सफल रहेगी जीवन की। जीवन वास्तव में निरंतर एक यात्रा है, लगातार हम लोग चलते रहते हैं। अगर कभी हम सोचेंगे हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे तो शायद ये यात्रा ही हमारी मंजिल है। हम ये सोचे कि हम चलते 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 किसी एक मुकाम तक पहुंच के वहां पे मान लेंगे कि यही हमारी मंजिल थी या यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारा लक्ष्य था, तो हो नहीं पाता। एक टारगेट सेट होता है, उसको अचीव करते हैं तो नए टारगेट्स आ जाते हैं। तो एक निरंतर चलती रहने वाली यात्रा है ये जीवन। बल्कि मैं तो कहूंगा ये जीवन, इस जीवन के बाद के तमाम जीवन और इस जीवन के पहले के तमाम जीवन, वो सब यात्राएं थी। और लगातार ये हमारी चेतना की, हमारी आत्मा की एक निरंतर चलती हुई यात्रा है जो चल रही है। और हमको इस यात्रा में यात्री बनकर ही रहना है, निष्काम भाव से। अगर हम इसमें फल की प्राप्ति या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के साथ यात्रा करेंगे तो उस यात्रा में कभी भी आनंद नहीं मिल पाएगा। अगर हम सिर्फ यही मान के चलेंगे कि यह जीवन एक यात्रा है, इसको यात्रा की तरीके हमको चलते रहना है, एक यात्री की तरीके चलते रहना है, ये निरंतर चलने वाली यात्रा है, इस यात्रा का आनंद लीजिए, तो कभी मन दुखी नहीं होगा। लेकिन निष्काम भाव किसी काम को करना और फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना, ये दोनों आपकी यात्रा के स्वरूप को बदल देते हैं। जब हम किसी कार्य को फल की इच्छा से करते हैं तो निरंतर हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी जागृति जो है, जो पूरा हमारा ये सोचने का तारतम्य सिर्फ उस फल की तरफ रहता है। हम यात्रा से भटक जाते हैं, यात्रा के आनंद से विरत हो जाते हैं। और जब हम किसी भी यात्रा को या किसी भी कार्य को निष्काम भाव से करते हैं कि फल मिले ना मिले, हमको ये पुरुषार्थ करना है क्योंकि हमको ये दिया गया कार्य, तब वो फल प्राप्त हो ना हो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती। एक बार आप उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए तो फिर आनंद के साथ उस कार्य को करते हैं। और इस यात्रा को, जीवन की यात्रा को, हमको उसी आनंद के साथ लेना है। अगर आप देखिए तो ईश्वर ने जो इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो हमारी मर्जी से चल रही है? अगर हम स्वयं को एक छोटा सा बिंदु मान के चलें इस ब्रह्मांड का, तो हमारे अंदर कितने निरंतर लगातार चीजें ऐसी हुई हो रही हैं, अभी भी बैठे बैठे हो रही हैं। खाना खाते हम है, पचाता वो है। जीवन हम लेते हैं, सांस वो दे रहा, ऑक्सीजन वो दे रहा, सब वो कुछ कर रहा है। खून अंदर दौड़ रहा है, स्पीड उसकी, आप, मैंने कई बार पहले बता चुका कि तीसरी मंजिल तक जो पानी चढ़ा ले मोटर, उतनी स्पीड होती है हार्ट की। कोशिकाएं लगातार विघटित हो रही हैं और नई नई क्रिएट होती जा रही हैं। नया जीवन निरंतर मिलता जा रहा है शरीर को।
ये सब कोशिकाएं या हमारी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेल्स जो भी है जीवन, आप और मोटा ले लीजिए उसको, फेफड़े, हृदय, किडनी, लिवर, स्प्लीन, व्हाट एवर इट इज इन अवर बॉडी, सबकी बॉडी में वो है। अगर ऊपर की ये चमड़ी उतार दी जाए तो सब एक जैसे दिखेंगे। सब निरंतर अपना कार्य कर रही हैं निष्काम भाव से, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखें, अंतरिक्ष में देखें, वायु में देखें, पहाड़ों में देखें, नदियों में देखें, संसार में देखें, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपकी मर्जी से हो रहा है? सब अपनी मर्जी से, अपनी आप घटित हो रहा है। आप इस सोलर सिस्टम को ले लीजिए, इस सूर्य को ले लीजिए, कितने और ऐसे सूर्य हैं, आप कहां तक पहुंचते चले जाइए। पूरे यूनिवर्स में जो जहां हम इस जीवन में पहुंच भी नहीं सकते, वहां तक की चीजों को ले लीजिए, क्या हमारी मर्जी से चल रही हैं? जब वो सब हमारी मर्जी से नहीं चल रही, तो हम अपने जीवन पे अपनी मर्जी को क्यों थोपना चाहते हैं? हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना, जो कार्य दिया गया है उसको करना, जीवन दिया गया है इसको जीना है, और जीने के लिए कर्म करते रहना निष्काम भाव से। और जब हम इस यात्रा का आनंद लेना चाहेंगे तो हमको निष्काम होना ही पड़ेगा। जहां हमने को उद्देश्य बांध दिया इस यात्रा के साथ, वहीं पर इस यात्रा का आनंद समाप्त हो जाएगा। हमें करना क्या है? ये ईश्वर ने हमको ये रथ दिया है। रथ ये यानी कि ये शरीर, चलने के लिए, कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, और इसमें इंद्रियों के घोड़े लगा दिए हैं। रथ सामने है, रथ के मालिक हमको बना दिया, हमारी चेतना को बना दिया, हमारी आत्मा को बना दिया, उसमें इंद्रियों के घोड़े को लगा दिए। अब हमें किसकी तलाश है? एक सारथी की, एक अच्छे सारथी की। और ये सारथी, आपको पता ही महाभारत में पांडवों की जीत तभी हुई थी जब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। तो अगर आपको जीवन में जीना है, जीवन में आनंद के साथ रहना है, या जीवन को जीतना है, इस यात्रा को जीतना है, जीतना अर्थात इसका आनंद लेते हुए चलना है, संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो आपको अपने इस रथ का सारथी भी भगवान श्री कृष्ण को बनाना पड़ेगा, या भगवान को बनाना पड़ेगा। यानी अपनी चेतना को, अपने इस पूरे जीवन यात्रा को, इन इंद्रियों को उन भगवान के कंट्रोल में समर्पित कर दीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए। अपने भोग विलास की तरफ मत जाइए, अपने सुख की तरफ मत जाइए। ये साथ जो रथ दिया गया है, ये अच्छे कार्यों के करने के लिए दिया है, उसको उसी दिशा में, इसको दिशाहीन मत होने दीजिए, इसको भटकने मत दीजिए। यात्रा का आनंद लेना है तो निष्काम भाव से आपको यात्रा करनी पड़ेगी, और ये मान के चलना पड़ेगा नितांत एक यात्रा ही है ये पूरा जीवन। और पिछले कई जन्मों से, सैकड़ों जन्मों से हम लोग जो जीते चले आ रहे हैं, और अगले कई जन्मों तक हमको विभिन्न योनियों में जाके जीना है, वो सब एक यात्रा है। उन यात्राओं को हमको पूरा करना है। और यात्रा पे सड़क कैसी मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी, रथ कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, वो हमारे कर्मों पे, हमारे पुरुषार्थ पे निर्भर करता है। हमारा पुरुषार्थ ही प्रभावित करेगा कि हम किस भाव से, किस तरह के कार्यों को करते हैं। गलत काम करेंगे तो फिर उसी तरह के रथ मिलेंगे, टूटे फूटे। पता नहीं किस किस योनि में हम लोग जाके पड़े रहे। 84 लाख योनियां हैं, जिनमें कि पेड़ पौधे, जलचर, नभचर, कीड़े मकोड़े, उसके बाद फिर थोड़ा जब मनुष्य से पहले का जन्म है वो गाय का माना जाता है। गाय के बाद इसमें फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त हो। मनुष्य में भी तरह तरह के, हर अच्छा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए भगवान की भगवत ज्ञान कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, उसकी सत्ता की बात कर रहे हैं, ये अलग यूं नहीं है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो कि दर्द में छटपटा रहे हैं, गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, या विभत्स कार्यों में लगे हुए हैं।
वो एक अलग योनि है। तो मनुष्यों में भी, मनुष्य की योनि में भी कई योनियां हैं। तो ईश्वर ने इतनी सुंदर योनि हमको प्रदान की है, इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है, इतने सुंदर सत्संग प्रदान किया है। हमें इसका आनंद लेना चाहिए, इसको और बेहतर बनाना चाहिए। और देखिए, जीवन की यात्रा है तो रास्ते में यात्री भी मिलेंगे, पथिक भी मिलेंगे। कब कौन कहाँ कैसे मिलेगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप घर से निकलते हो, कार लेके निकलते हो, घर से निकलते ही कौन सामने पड़ जाएगा, कौन बात करेगा, कौन सी गाड़ी आगे हुई, कौन सी पीछे होगी, जिससे मिलने जा रहे हैं वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, रास्ते में कहाँ किससे क्या मुलाकात होगी, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। उसी तरह जीवन में भी कब कौन कहाँ कैसे मिलेगा हमको नहीं पता। हम जब पैदा होते हैं तो सर पे एक टोकरी बांध के लाते हैं कर्मों की, जिनमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते हैं, और दोनों हमको भुगतने होते हैं। अच्छे कर्मों के हमको अच्छे 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 सुख मिलते हैं, और बुरे कर्मों को भोगने के लिए हमको उसी तरह का जीवन मिलता है। तो उन कर्मों को भुगतने के लिए हम कब कहाँ किससे कैसे मिलते हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन एक बात तो सत्य है, एक बात निश्चित है कि हमको पथिक वही मिलेगा जिसको ईश्वर हमसे मिलाना चाहता है। अगर आज हम सामने अभिषेक शर्मा जी से मिल रहे हैं, या सीकरी साहब से मिल रहे हैं, या अन्य लोगों से मिलते हैं जूम मीटिंग पे, ये ईश्वर हमको मिलाना चाहता है। अचानक या अपने आप नहीं हुआ, या हमारे नियंत्रण में नहीं था, या अरविंद शर्मा जी के नियंत्रण में नहीं था, किसी के नियंत्रण में नहीं होता। अगर आज हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसमें उस ईश्वर की इच्छा है। और इस पथ में जो हमसे मिलते हैं या जिनको ईश्वर मिलाता है, उनका कोई ना कोई मिलने का उद्देश्य होता है। अब जूम मीटिंग में हम लोग मिल रहे हैं, हमारा उद्देश्य है भगवत चर्चा करना, ईश्वर के बारे में वार्ता करना, उसकी सत्ता के विषय में वार्ता करना, और अपने विचारों को शुद्ध करना। भाई, भगवत चर्चा क्यों करते हैं, ईश्वर की सत्ता की बात क्यों करते हैं, भगवान का नाम क्यों लेते हैं? अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, गंदगी शरीर की दूर करनी, ऐसी मन की और विचारों की गंदगी को दूर करने के लिए इस तरीके की वार्ताएं होती हैं। हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पे, इसका भी उद्देश्य है। और ये मिलाना उस ईश्वर का ही काम था, और किसी मनुष्य की बात नहीं, और ये पहले से निश्चित था। अगर आप सोचे कि मैंने तय किया या आपने तय किया या आपने मीटिंग फिक्स की, कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग आते हैं आपके जीवन में आपको जगाने के लिए, कुछ लोग आते हैं आपके जीवन में आपकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए, आप कहाँ गलत हैं। और कुछ लोग आते हैं आपको लोभ मोह वासना की तरफ ले जाने के लिए, कि भटकाने के लिए, कि क्या आप भटक भी सकते हैं कि नहीं। आपका जो कहना चाहिए, एक तरीके से परीक्षा ली जाती है, परीक्षा लेने के लिए आते, वो भी ईश्वर ही उनको भेजता है। तो हर व्यक्ति का मिलने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई आपको दर्पण दिखाता है, कोई आपके अंदर की कलुषता मिटाता है, कोई आपका दंभ समाप्त करता है, आपके अहंकार को समाप्त करता है, आपके अहम को समाप्त करता है, नीचा दिखा के आपको, आपके विचारों को शुद्ध करके। और अगर कभी कोई आपका अपमान भी कर जाए तो आप कभी मत सोचिएगा कि वो अपमान क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें भी ईश्वर की इच्छा थी। कहीं ना कहीं आपके अहंकार को समाप्त करने की इच्छा थी ईश्वर, उसको उसी प्रकार से ग्रहण करें। और सत्य तो यह है कि जो मैंने शुरू में बताया, हम लोग कर्मों की गठरी लेके आते हैं। हमारे जीवन में जो भी आता है उसका पिछले जन्मों से कोई ना कोई सरोकार होता है। जैसे कहते हैं ना, संतान, पुत्र पैदा होता है या पुत्री पैदा होती है, या हमारे बच्चे पैदा होते हैं, कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या संबंध हमारा। कई बार मैंने इस चीज को पहले भी बताया कि हमें पता नहीं होता कौन मेरी पत्नी बनेगी।
या कौन मेरा पति बनेगा, कहीं पहले से नहीं डिसाइड होता। अचानक कोई आता आपके जीवन संगिनी या जीवन संगी बन जाता है और आपका पूरा जीवन उससे बंध जाता है। ये कौन डिसाइड करता है, हम या आप नहीं डिसाइड करते, कि पहले से ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद आगे वंश में कौन आएगा ये भी ऊपर वाले ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, पहले से निश्चित है। और वो निश्चित जो है वो आपके अपने कर्मों के ऊपर आधारित है कि आपके कर्म कैसे थे। जैसे पुत्र के लिए कहते हैं 4 तरह के पुत्र उत्पन्न होते हैं मुख्यतः। पहला होता है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध ऐसा पुत्र, वो आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है जिससे आपने पिछले जन्म में कोई कर्जा ले लिया हो, या जिसका पैसा खा लिया हो, या जिससे पैसा छीन लिया। वो इस जन्म में आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा, और जब तक अपने कर्जे का एक एक पैसा एक एक पाई उतार नहीं लेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। और वो किस तरह करेगा ये उस पर निर्भर करता है कि अगर उसके भी कर्म अच्छे नहीं तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए और आपका पूरा पैसा उसके ऊपर लगता चला जाए इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। अंत में जैसे उसका कर्जा समाप्त होगा समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसे भी होते हैं जो आपका पैसा उजाड़ने लगते हैं, पैसा चुराने लगते हैं, घर से लेके इधर उधर करने लगते हैं, ऊट पटांग खर्चा करने लगते, खर्चा करवा देंगे कहीं ना किसी तरह में आपको ऐसे पचड़े में फंसा देंगे कि आपका पैसा खर्चा हो जाए। ये ऋण चुकाने के लिए पुत्र उत्पन्न होते हैं। दूसरा कहते हैं शत्रु पुत्र, जिनके साथ आपने पिछले जन्म में शत्रुता की हो या इस तरह का व्यवहार किया हो जो शत्रुतापूर्ण हो, किसी के साथ छल किया, कपट किया, धोखा किया, वो इस जन्म में आपका पुत्र बन के आएगा। आपका पुत्र या पुत्री जो भी, मेरा पुत्र से मतलब संतान से है, आपकी संतान बन के आएगी। कहीं आपने घर देखे होंगे कि खुद पेरेंट्स को समझ में नहीं आता ये हमसे हमेशा लड़ता ही क्यों रहता है, क्यों हमेशा लड़ाइयां करता रहता है, बात बात पे उखड़ जाता है, बात बात पे बिगड़ जाता है। थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसे लड़ाइयां ला ला के आपको कभी थाना कचहरी पुलिस हर तरह के धंधे में लगा देता। आप भी सोचते इससे भगवान ऐसा पुत्र ना ही होता तो अच्छा। वो होता शत्रु पुत्र, अपनी पूरे जीवन में आपके साथ शत्रुता निपटाता रहेगा पिछले जन्म की। तीसरा होता है उदासीन संतान, जिनको किसी तरह को लेना देना नहीं। आपने पिछले जन्म में अपने माता पिता की सेवा नहीं की, आपके घर में गाय बंधी थी, आपने उस गाय की सेवा नहीं की। आप अपने माता पिता के प्रति उदासीन रहे, वो बीमार रहे, आपने उनकी सेवा नहीं की, आपने उनकी देख रेख नहीं की। आपकी नौकरी लग गई, अच्छी नौकरी लग गई, आप अगले देश में या विदेश में या कहीं भी चले गए उनको छोड़ के, पीछे से उनके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आपको चिंता नहीं थी, आप उनके प्रति उदासीन रहे। तो इस जन्म में आपकी भी वही संतान उसी तरह के मिलेगी जो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं की, पलेगी बढ़ेगी, नौकरी करेगी और घर छोड़ के आपको आपके हाल पे छोड़ के चली जाएगी। ये होते उदासीन संतान, इनका कोई लेना देना नहीं, ना आपका ऋण से मतलब है उनको, ना लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप जिए या मरे उनको कोई मतलब नहीं। खबर मिल जाएगी चिट्ठी की पिताजी नहीं रहे तो आ जाएंगे, उठा ला करके निकल जाएंगे, मुझे देर हो रही है, माता जी नहीं रही आएंगे, जायदाद के कागज आगज लिए जायदाद बेची निकल जाएंगे। ये उदासीन होते। और चौथी श्रेणी रखी गई है सेवक संतान, सेवक पुत्र। यदि आपने पिछले जन्म में गाय की सेवा की है, अपने माता पिता की सेवा की है, अपने भाइयों की सेवा की है, अपने साथी संगियों का मदद की है, आपने आगे बढ़ के लोगों का विश्वास जीता है, आपको भी जो संतान होगी वो सेव संतान होगी, सेवक, सेवा मिलेगी आपको।
आपने सेवा की है तो आपको सेवा मिलेगी ही। अगर आपने दूसरे का भला किया है तो आपको भला मिलेगा ही। तो यहां पर क्या स्पष्ट होता है? पिछले जन्म में जो हो गया सो हो गया, अब हम उसको ठीक नहीं कर सकते। वो तो हमको इस जन्म में भुगतना ही है। लेकिन इस जन्म में तो अपने नेत्र खोल लें, ज्ञान चक्षु खोल लें कि इस जन्म में हमसे ऐसी कोई भूल ना हो जाए जिससे हमको फिर वो जन्म जन्मांतर में इसी तरह के चीजों से निपटना पड़े। इस जन्म में हम किसी के कर्जदार ना बने। इस जन्म में हम किसी के साथ शत्रुता ना करें। इस जन्म में हम किसी का बुरा ना करें। ये तो कर ही सकते हैं ना। इसमें क्या परेशानी? कम से कम अपने बुरे कर्मों की गठरी लेके तो अगले जन्म में ना जाए। अगले जन्म में हम जब टोकरा लेके जाएंगे तो वो अच्छे कर्मों का हो, लोगों की भलाई का हो, लोगों की सेवा का हो। अगर आपने किसी से शत्रुता करके, किसी से कर्जा लेके या किसी का धन छीन कर धोखे से, कपट से, छल से पैसा ले लिया, रख लिया अपनी तिजोरी में, क्या साथ लेके जाएंगे? साथ जाता है? कुछ नहीं जाता साथ। ले लेके तिजोरियां भरते रहिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, आजकल तो रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। खुद को ताकतवर महसूस करिए, बड़े से आलीशान मकान बना लीजिए, 1200-1200 गज के, 2000 गज के, 5000 गज के बना लीजिए बंगले। कब तक रहना है? क्या साथ ले जाएंगे? बड़ी बड़ी दुकानें बना लीजिए, शोरूम बना लीजिए, साथ ले जाएंगे? ये शरीर भी साथ नहीं जाता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जाता यहां से। अच्छा, आपने सपोज कई किलो गोल्ड जमा कर लिया, कई किलो सिल्वर जमा कर ली, बैंकों में खूब धन धान्य जमा कर लिया। क्या ये सोच के जमा किया कि अगले जन्म में फिर इसी घर में जा वापस जन्म लेंगे और ये सारा पैसा उनको वापस मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम आपकी संतानें आपके बाद आपके धन का सदुपयोग करेंगी। और आपके अगर कर्म आपके अच्छे नहीं है तो यही आपकी संतानें आपके पैसे की ऐसी छीछालेदर बर्बादी कर देंगी जो देखने वाला नहीं होगा। कहते ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और खासकर धोखा दे के, कपट करके, छल करके सोचना भी नहीं चाहिए। सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ छल कपट करके किसी का धन हथिया लें, किसी को बुरा भला कह दें। क्यों कह दें? अगर कोई बुरा भला कह जाता है, चुपचाप सुन लीजिए। जवाब देने से उसने जो कहा वो वापस नहीं हो जाएगा, बल्कि बातें और बढ़ जाती हैं। अतः प्रयास होना चाहिए कि हमारी जीवन की यात्रा, ये यात्रा जो इस हम जी रहे हैं, जो अपने विवेक के अनुसार जी रहे, भगवान ने जब मनुष्य का जन्म दिया ना तो विवेक दिया साथ में। अपने विवेक के साथ अच्छे से अच्छा जन्म बिताएं, अच्छे से अच्छे कर्म करके जाएं, लोगों की जितनी ज्यादा सहायता हो सके, जो भी जरूरतमंद है उसकी सहायता करें, साथ कुछ नहीं जाना। लेकिन अगर कोई रियली नीडी आदमी आपको मिल जाता है, जरूरतमंद मिल जाता है, उसकी मदद करेंगे तो आप भगवान के दोस्त बन जाएंगे। इस पे एक छोटी सी कथा मेरे को याद आ गई। भगवान के दोस्त बनना बहुत आसान है। हम तो भगवान का अंश हैं ही, लेकिन भगवान ने अपने अंश को, इस अपने कर्मों को भुगतने के लिए
संसार में भेजा हुआ है, अपने अच्छे कर्म करके कम से कम भगवान के दोस्त तो बना जा सकता है ना। एक आदमी मंदिर जा रहा था, मंदिर जाते हुए प्रसाद की दुकान में गया, और जैसे उसने कहा कि प्रसाद के लिए जरा आधा किलो पेड़े पैक कर दीजिए मंदिर में अंदर चढ़ाने के लिए, उससे पेड़े पैक करके जैसे दिए तो उसने देखा है दूर एक लड़का खड़ा उसको देख रहा था। दोपहर का टाइम था, मई का मई जून का महीना था, गर्मी बहुत थी। उसके हाथ में कुछ मालाएं थी, उसने वो आया इनके पास और कहता कि आप मंदिर जा रहे हो, ये माला ले लीजिए। तो उसने कहा जिस वो माला के लिए कह रहा तो अपने दोनों पैरों को कभी इस पैर को उस पैर पे, कभी उस पैर को उस पैर पे रख रहा, और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। वो समझ गया कि इसके पैरों में जलन हो रही है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सड़क की गर्मी जो है, ये पत्थर की गर्मी मंदिर ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके पास चप्पल नहीं है। उसके मन में अच्छी भावना आई उसी वक्त। उन्होंने प्रसाद वाले से कहा भैया 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। पास में गए दौड़ते हुए, वहां से उस बच्चे की साइज की चप्पल खरीद के लाए, लाके उस बच्चे को चप्पल दी, तुम पहले चप्पल पहनो फिर तुम मेरे को माला देना। उसने जैसे ही बच्चे को चप्पल दी, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो उनका हाथ पकड़ के बोला आप भगवान श्री कृष्ण के यहाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान वान नहीं, कोई नहीं हूँ, मैंने तो देखा तुम्हारे पैर जल रहे थे तो मैं तुम्हारे लिए चप्पल ले आया। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप भगवान हैं, आप श्री कन्हैया हैं। कहते, कैसे कह सकते हो मैं कन्हैया? बेटा मैंने देखा तुम्हारे पैर जल रहे हैं, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे इतनी गर्मी, मई जून की गर्मी में धूप में तुम माला बेच रहे हो, पैरों में तुम्हारी जलन हो रही थी, पैर ऊपर नीचे कर, मैंने कहा तुम्हारी चप्पल दिला दे। कहते नहीं, भगवान कृष्ण हुए, क्योंकि मैंने कल रात को घर जाके भगवान से प्रार्थना की थी कन्हैया से कि कन्हैया दोपहर में मेरे पैर बहुत जलते, मेरे पास चप्पल नहीं, मुझको चप्पल दिलवा दो। उन्होंने सुनी है तो आप ही वो। तो उसे कहा नहीं बेटा, तो फिर आप कन्हैया के दोस्त हो गए, उन्होंने आपको भेजा होगा। हाँ, हाँ, मैं कन्हैया का दोस्त हूँ, उन्होंने मेरे को भेजा है कि जाके इस बच्चे को चप्पल पहना के। बच्चा खुशी खुशी माला इन्होंने ली, उससे प्रसाद लिया, अंदर जाके कन्हैया को धन्यवाद दिया। कान्हा, कितना आसान है तुम्हारा दोस्त बनना, कितना आसान है, सिर्फ सत्कर्म करके, एक जरूरतमंद बच्चे की जरूरत को पूरा करके, एक भूखे को भोजन करा के। मैं ये नहीं कहता कि आप खूब भंडारे लगवाइए, आप खूब चप्पलों की दुकानें लुटवा दीजिए, नहीं करिए। आप जरूरतमंद कहीं दिखता आपसे मांगता है तो उसकी जरूरत पूरी कीजिए, और शुक्र मनाइए ईश्वर से कि उसने किसी जरूरतमंद को आपके पास भेजा, उसने आपको माध्यम बनाया। उसको तो उसकी जरूरत पूरी करनी है, तो वही उस ईश्वर का ही तो सब अंश है, उसी के तो सब पुत्र हैं। उसको उसकी जरूरत पूरी करनी है, उसने उसके लिए आपको माध्यम बनाया, आपको चुना, आपको देख रहा है, उसकी दृष्टि है आप पे। आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने आपको इस लायक बनाया, आपको इतनी समृद्धि दी कि आपकी किसी की जरूरत पूरी कर सके, आपको इतना मान सम्मान दिया कि कोई अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी तरफ देखे। आपके चेहरे में, आपके व्यक्तित्व में इतनी सकारात्मकता दी कि उसको देख के उसको लगे कि भगवान का स्वरूप है, या भगवान का मित्र है, या ये अच्छा आदमी है, इससे मांगेंगे तो मिल जाएगा। मैं आपको अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन एकदम मुझे एक घटना याद आ गई। मैं पिछले साल केदारनाथ धाम गया था। इसको आपने बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं अपनी कोई वो कर रहा हूं। वहां पर एक एजेड युगल था, 70-75 साल के पुरुष, और उनकी पत्नी 4-5 साल छोटी थी, नेपाल से आए थे, और हेलीकॉप्टर पे चढ़ना था। तो वो वहां पे वेट करते हैं, वेट मतलब तौलते हैं, जिसको चढ़ना होता है उसके, उसके साथ के सामान को,
और एक पर्टिकुलर शायद 80-70 केजी से ऊपर का जितना होता है या 80 केजी के ऊपर का जितना होता है उसका वो चार्जेस लेते हैं। उनका वेट कुछ ज्यादा था, उसके वो चार्जेस ले रहे थे, या उस वक्त टिकट उनके पास, उनको ऑनलाइन का कुछ पुराना कुछ उनके वेंडर ने कुछ गड़बड़ किया था। तो दोनों परेशान थे कि 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर चल पा रहा था खराब मौसम के बाद। हम लोग भी 3 दिन फाटा में रुके थे, 3 दिन होटल में पड़े रहे थे कि केदारधाम के दर्शन करके ही जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे ऐसे। तीसरे दिन जब हेलीकॉप्टर चालू हुआ तो उनको टिकट नहीं मिल रही थी उनके पास, क्योंकि उनके नेपाल से आए थे, उनके पास ऑनलाइन पैसे थे, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे वहां पे। उसने मना कर दिया। वो इधर उधर घूम रहे थे तो अचानक मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है आपको। तो उन्होंने मेरे पास आए, कहते कि इस तरह की प्रॉब्लम है। हमने कहा आपको कितने चाहिए। हम लोग करीबन 20 लोग थे जो जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि वो कहते कि उनको 10,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा उसमें आपका काम हो जाए, कहते हैं हाँ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी पॉकेट से कैश रखा हुआ था, 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। हमारे साथ के जितने लोग थे उन्होंने कहा भी कि तुम इसको जानते हो। मैं क्या, मुझे नहीं पता है, भगवान के घर जा रहा है और पति पत्नी इस एज में कुछ गलत नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि मैं अपने बेटे को बोलूंगा, वो लंदन में है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। मैं क्या, आप आराम से करिए, आप अभी पापा के दर्शन करिए। वो चले गए। वो उसी होटल में रुके थे जिस होटल में हम लोग रुके थे, बगल में हेल्पर। तो वो जब लौट के हम लोग आए तो उन्होंने हमसे कहा कि बाप को देखने के बाद हमको लगा कि इनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि ही इज द पर्सन हु कैन हेल्प। आई वाज थ्रिल्ड। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे रोना आता है इस बात को याद करके भी। आई वाज थ्रिल्ड। मैं इतना विभत्स चेहरे वाला आदमी, इतना बकवास चेहरे वाला आदमी, उसको मेरे चेहरे में इतनी पॉजिटिविटी दिख गई। वो सीधे मेरे पास आया। वहां कम से कम 30, 35, 40 लोग थे जो वेट कर रहे थे। मेरे को चुना, भगवान ने मेरे को चुना, बाबा केदार ने मेरे को चुना, किस आदमी की मदद करूं। और क्या था, 10,000 कुछ भी नहीं होता, और सोचो तो बहुत होता। 48 घंटे के अंदर पैसे आ गए। बार बार पूछो, अभी तक मेरे को वो नेपाल से फोन करते हैं, मुझसे कितनी बार इनवाइट कर चुके हैं कि आप पशुपतिनाथ आइए, हम यहीं पे हैं, आप आइए, हम आपको दर्शन कराते हैं। ये संबंध बनाता है। जो मैंने कहा ना, जीवन की यात्रा में कौन कहाँ कैसे मिलेगा आप नहीं जानते, और किस भाव से मिलेगा, आपके अंदर क्या भर के जाएगा। वो इतना संतोष दे के जाएगा वो। आप सकारात्मकता के साथ मिलिए लोगों से, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। भगवान का दोस्त बनना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई, मैं कहता हूं अगर ले भी जाते हो 10,000, क्या मेरा जीवन ले गए थे, मेरी संपत्ति ले गए थे, कुछ नहीं ले जाते। लेकिन घटना मुझे अचानक याद आ गई और मेरे से संबंधित थी, मैंने कह भी दी भाव में आके। अब थर्ड पर्सन में कहनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कभी कभी चीजें मुंह से निकल जाती हैं। बट अच्छा लगा मुझे, और लगा कि आज मुझे आप लोग को ये चीज जरूर बतानी चाहिए कि भगवान का दोस्त बनना कितना आसान है। बस जीवन में सकारात्मकता लाइए। हम सब सकारात्मक है, हम सब पॉजिटिव है, हम सब अच्छे हैं, हम सब में प्रेम है। ईश्वर ने हमको जब इस संसार में भेजा, प्रेम के साथ भेजा है। हमको सकारात्मकता दे के भेजा कि अच्छे अच्छे काम करो, वही बुद्धि दे के भेजी है। ये तो हमारी अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, भटक जाते हैं। इंद्रियों के घोड़े जब हम नहीं नहीं संभाल पाते हैं, अच्छे सारथी नहीं बन पाते हैं, वो भटका देते हैं हमको। नकारात्मक बनने के लिए या नेगेटिविटी के लिए हमको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। कोई व्यक्ति चाहिए, कोई द्वेष चाहिए, कोई भाव चाहिए, किसी के प्रति कोई विचार चाहिए। अगर हम उस सहारे को छोड़ दें तो जीवन में तो आनंद ही आनंद है, सकारात्मकता ही है, पॉजिटिविटी है। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं।
उससे कम कुछ नहीं है। ये तो हम ही हैं जो विष घोलते हैं। कहते नहीं, माउंटेन एवरेस्ट तक कितना साफ सुथरा, ईश्वर ने कितना साफ सुथरा बर्फ बना के एकदम से डबल, एक देखने की फोटो में देखिए इतना लगता, सुंदर लगता है। गंदगी किसने फैलाई? जब हम लोगों ने वहां पे यात्राएं करनी शुरू की, जाके चीजें छोड़ के आने लगे, प्लास्टिक के बैग छोड़ के आने लगे, प्लास्टिक के डब्बे बोतलें सब गंदगी फैला के आते हैं। तो नकारात्मकता फैलाने वाले हम लोग हैं, कोई और नहीं है। अगर हम अपने अंदर की इस नकारात्मकता को समाप्त कर दें तो जीवन में आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, सब कुछ। आपको पता है नींद कितनी आवश्यक है जीवन में? कहते हैं ना, दिन में 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 घंटे की नींद कही गई है यंग ब्लड को, और 7 घंटे की नींद 50 साल से ऊपर वालों के लिए कही गई कि जरूरी है। क्यों? उस नींद के बाद हम एकदम तरोताजा फ्रेश होकर उठते हैं। एक 6 घंटे की नींद 24 घंटे में से हमको स्फूर्ति ला देती शरीर में, एकदम ताजा कर, सुबह उठते कितने फ्रेश मूड से उठते हैं, सबसे स्माइल करते हुए मिलते हैं। उन 6 घंटों में हम कहाँ थे, कौन थे, किधर थे, क्या किसी को पता होता है? क्या किसी को पता है? क्या कोई जानता है उन 6 घंटों में हम कहाँ रहते हैं? कोई नहीं जानता। उन 6 घंटों में हम इस संसार को भूले रहते हैं, इस संसार की चैतन्यता से दूर रहते हैं, यहाँ की अच्छाई बुराई से दूर रहते हैं, यहाँ के झंझटों से दूर रहते हैं। 24 घंटे को जीवन के जो लफड़े हैं ना, इनसे दूर रहते हैं जब नींद में चले जाते हैं। सिर्फ 6 घंटे के लिए संसार की चैतन्यता या संसार के लफड़ों से या संसार के ये लेन देन से, झगड़ों से दूर रह के अगर हम इतने रिफ्रेश हो सकते हैं, यही अगर हम अपने 24 के 24 घंटे अपने आप को संसार से विरक्त कर ले, सोने की बात नहीं कह रहा, 24 घंटे सोना नहीं, संसार से विरक्त कर लें, निष्काम भाव से कर्म करें, बिना किसी का सहारा लिए सकारात्मक बने रहें। बिना किसी का सहारा लिए मतलब नकारात्मक ना रहें, क्योंकि नकारात्मकता के लिए आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है जिसके प्रति आप नकारात्मक रहें। पूरा जीवन आनंदित हो जाएगा, पूरे जीवन में आनंद आ जाएगा। ये पूरी यात्रा आपकी संतुलित हो जाएगी, जीवन की पूरी यात्रा में संतुलन ही संतुलन रहेगा। सिर्फ अपने आप को संसार की ऊट पटांग चीजों से या जो भी घटित हो रहा है उससे अपने आप को ऊपर उठा लीजिए, और ये मान के चलिए कि ना मैं करने वाला, ना मैं कराने वाला, मुझको तो सिर्फ जो काम दिया गया ईश्वर ने, जो कर्म दिया गया है, जो पुरुषार्थ है, सिर्फ वही करना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो ईश्वर ने कहा है मुझे सिर्फ अपने कर्म करने, मेरा परिवार है तो मुझे परिवार की रक्षा करनी, ये मेरा कर्म है। मेरा परिवार है, मुझे उसके भरण पोषण के लिए पुरुषार्थ करना है, ये मेरा कर्म है। मेरा परिवार है, उसको सुंदर संस्कार देने हैं, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मुझे करना है। बच्चों का लालन पोषण करना, घर की स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा करनी है, उनका इज्जत करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, वंश में वृद्धि करनी है, ये पुरुषार्थ है जो हमको करने हैं। और कोई कलुषित विचार मन में नहीं रखना है, बिना इधर उधर भटके इंद्रियों के घोड़ों को एक अच्छे सारथी की तरीके अपने कंट्रोल में रखकर जीवन को चलाना है। जब हम इन सब चीजों से
ऊट पटांग चीजें या जो भी कह लीजिए, लोभ मोह काम क्रोध वासना, जो भी कह लीजिए, जितने भी नामों से आप नेगेटिव चीजों को ले लीजिए, उनसे हटकर जीवन को चलाएंगे तो आप समझ लीजिए आप 24 घंटे इस पूरा जीवन इस संसार से विरक्त रह के निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। उसी भाव से कर्म करते रहिए जिस तरीके आपके शरीर के सभी अंग कार्य कर रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं। हृदय आपसे पूछता नहीं है मैं चलूं या ना चलूं, वो चलता रहता है। फेफड़े आपसे पूछते नहीं है कि मैं हम सांस लें या ना लें, वो उनको लेनी है वो ले लें। किडनी अपना काम करती रहेंगी, वो आपसे पूछती नहीं है। उसी तरीके निरंतर अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते रहिए। सुंदर स्थिति बन जाएगी जीवन में। एक कर्म भाव जो है ना, एक आप उससे लीजिए, नृत्य से लीजिए। एक मदारी है जो बंदर को नचा रहा है। बंदर क्यों नाच रहा है? उसको भय है, उसको आशंका है कि नहीं नाचेंगे तो ये मदारी हमारी पिटाई करेगा, और अच्छा नाच दिखा देंगे तो मेरी सब तारीफ करेंगे, और उसके बाद मुझे अच्छा भोजन खाने को मिलेगा, मदारी प्रेम करेगा। ये फल की इच्छा के साथ वो बंदर नाच रहा है। ये कर्म फल के साथ तारीफ सब उस बंदर की करेंगे कि कितना अच्छा नाच रहा, उसके नृत्य की करेंगे, और उसी तारीफ के लिए और उसके बाद मिलने वाले अच्छे भोजन और अच्छे व्यवहार के लिए वो बंदर नाचता है, भय की वजह से नाचता है। और एक है कठपुतली का नृत्य। कठपुतली पूरी तरह समर्पित है कठपुतली को नचाने वाले के हाथों में। वो नचाता, उसमें सब उसका नाम लेता है जो कठपुतली को नचा रहा है। कठपुतली निष्काम भाव से डांस कर रही है। उसको ना कोई भय है, ना कोई लोभ है, ना कोई इच्छा है। जब तक हम किसी भय लोभ इच्छा की वजह से कर्म करेंगे, मदारी के बंदर की तरीके बने रहेंगे, डांस करते रहेंगे, भय हमेशा हमारे मन में बना रहेगा, लोभ हमारे मन में बना रहेगा। यही अगर हम कठपुतली की तरह नृत्य करें, अपने आप को पूरी तरह से नचाने वाले के हाथों में समर्पित करके, तो हमारे अंदर किसी तरह का कोई भाव नहीं रहेगा समर्पण के भाव के अतिरिक्त। अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए। हम जो भी कर रहे हैं उसी के निमित्त कर रहे हैं, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने के योग्य भी उसी ईश्वर ने हमको बनाया। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन में वही ईश्वर की ताकत से ही हम लोग गए हैं। अगर किसी पद के ऊपर है तो उस पद पे भी उस ईश्वर की इच्छा से ही हम बैठे हुए हैं। क्यों नहीं 1-1.5 लाख 4 लाख बच्चे जो हर साल आईएएस में बैठते सभी आईएएस बन जाते हैं? कुछ ही बैठते हैं ना। और ऐसा नहीं कि जो पास होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते, दूसरों से जो नहीं पास हो पाते, 19-20 से ज्यादा का अंतर नहीं रहता। लेकिन नहीं, ईश्वर ने उनको वो कहा इस तरह के कर्म करने के लिए, वो उनको कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से, कि कराने वाला कोई और है। जब हम ये कहेंगे नहीं मैं कर रहा हूं, जहां ये मैं आया ना, वहीं पर सब समाप्त होने लगता है, वहीं पर सब परेशानी शुरू हो जाती है। हाँ, बोलो सबसे प्रेम के साथ बोलो, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ये जुबान ईश्वर ने जो दी है, इससे अच्छा भी बोला जा सकता है, कड़वा भी बोला जा सकता है। ऐसे शब्द भी बोले जा सकते हैं जो सामने वाले को सम्मोहित कर ले, उसके मन में आपके प्रति आदर सत्कार भर दे। और ऐसा भी बोला जा सकता है जिससे हम में वैमनस्यता बढ़ जाए, झगड़े हो जाए। इसमें एक कथा, आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, वो थोड़ा सा जैसे उद्दंड प्रकृति के लोग होते हैं ना, थोड़े हमेशा ऑफेंसिव एग्रेसिव रहना,
और हमेशा तनावग्रस्त रहना, उस तनाव में, उस एग्रेशन में हमेशा सबके साथ बुरा व्यवहार करता था, अपने दरबारियों के साथ भी और जो भी उनके पास किसी मदद के लिए आते थे। हमेशा सबसे कड़वा बोलना, डांट डपट के बात करना। आपने कई लोग को देखा होगा, ऐसा नहीं मैं किसी राजा की बात कर रहा हूँ, ये आम आदमियों में भी होता है, परिवारों में भी होता है। कुछ लोग बहुत सहजता से, बहुत प्रेम से, बहुत सहिष्णु होकर बात करते हैं, और कुछ लोग बात ऐसे करते हैं कि लगता है कि अब सीधे झगड़ा ही हो जाएगा इनसे, या ये झगड़ा करने के लिए बात कर रहा है। एक्सेंट ही उस टाइप का हो जाता है। तनाव में बात करेंगे, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, किसी बात का भी उठपटांग जवाब देंगे। तो एक बार ऐसे उसने अपने सभी दरबारियों से कहा कि आप लोग को जो चीज सबसे बुरी लगती हो। देखिए, मैं कहानियां इसलिए बताता हूँ, कहानियों के माध्यम से चीजें सीधे सीधे हमको समझ में आती हैं। उनका थोड़ा सा असर या उसका समय समझ में आसानी मिल जाती है। कुछ सत्य घटनाएं भी बताते हैं। तो उससे कहा सभी दरबारियों से कि आप लोग ऐसी चीज वस्तु लेके आओ कल सुबह सब लोग, जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत, जो आपको सबसे बुरी लगती हो, जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। अगले दिन कोई आदमी जिस सब्जी को नहीं खाता था वो लेके चला गया, कोई कूड़ा उठा के पैक करके ले गया, कोई और तरह की गंदगी लेके चला गया। एक उनका जो चतुर दरबारी था, वो किसी मृतक की जुबान काट के ले गया। उसने जब सबका देखा, गंदगी देखी, उसने सबको फिकवा के कहा, ये तुम जुबान क्यों लेके आए हो, इसमें क्या बुराई है? मैंने कहा, सारी बुराई इसी जुबान में ही तो है साहब। जब कड़वा बोल देती किसी को, तो उसको ये नहीं पता होता कि सामने वाले के हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसकी रूह में उसकी बातों का क्या असर पड़ा है। कितने टाइम तक बातें इसकी रिपीट होती रही, उसके इसने जो गाली गलौज कर देता है, या ये जुबान जो कड़वी बातें कर देती है, जो चोट ये जुबान, कड़वी जुबान पहुंचा सकती है आदमी को, वो ताउम्र ठीक नहीं होती। कहते हैं ना, जुबान की में चोट लगे तो 2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से लगे तो जन्म जन्मांतर तक वो चोटें ठीक नहीं होती। ऐसा, अब इससे बुरी कोई चीज अगर ये कड़वा बोले तो ठीक, समझ में उसको कुछ आई बात। उसने कहा, ठीक है, कल आप सब लोग वो चीज लेके आइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। तो कोई खीर पूरी ले गया, कोई हलवा ले गया, कोई सुंदर सुंदर मिठाइयां ले गया, कोई गुड़ ले गया। ये जो चतुर मंत्री थे, ये अगले दिन फिर किसी मृतक की जुबान काट के ले गए। कह रहे, अरे कल तो तुम इसी जुबान को लेके आए थे, कहा था साहब ये सबसे घटिया चीज है, आज तुम उसी जुबान को फिर लेके आ गए और कह रहे हो साहब ये सबसे सुंदर है। कहता, साहब इसी का है असर है, अगर ये जुबान मीठी बोले, अगर ये मीठा व्यवहार करे, सुंदर शब्द बोले, तो इससे सुंदर चीज इस दुनिया में कोई नहीं। कोई, ये हमारे मन, मस्तिष्क, रूह को, हमारी आत्मा को तृप्ति पहुंचाती है। किसी के बोले गए अच्छे शब्द हमारे मन को बहुत शांति प्रदान करते हैं, बहुत ठंडक पहुंचाते हैं। तब राजा को समझ में आया कि एक जुबान है जो आपके मित्र भी बनाती है और आपके शत्रु भी बनाती है। इसलिए हम जब भी किसी से बोले, हमारी भरसक प्रयास होना चाहिए कि हम तो किसी के उकसावे पे ना बोले। खासकर हमारी जुबान से गलत बातें तब निकलती हैं जब कोई हमको उकसाता है, क्रोध दिलाता है। उस वक्त हम जुबान पे कंट्रोल करें, कुछ ना बोले, शांत हो जाए, मुंह में पानी भर के बैठ जाए। उस वक्त कुछ बोलना ही नहीं है। और जब बोले, अच्छा बोले। आप बुरे के साथ भी अच्छा बोलिए, बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भी आप अच्छे लहजे में बात कीजिए, क्योंकि बुरा बोलना उसके संस्कार है, आपके नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत गलत बात कर रहा है, बुरा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये उसके संस्कार, ये उसका कूड़ा है, ये उसके मन का अंधकार है, आपके मन का नहीं है।
अगर आपने उसके उकसावे पे आपने भी बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपने उसका कूड़ा अपने अंदर लेके फिर वही कूड़ा उगलना शुरू कर दिया। आप अपने संस्कारों से चलिए और अच्छा बोलिए, और कोशिश कीजिए किसी का बुरा मत करिए। अगर कोई आपसे बुरा भला कह के जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कर्म काट रहा है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो कहीं ना कहीं कोई कर्म काट रहा है, क्योंकि जो आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है वो आपसे कोई ले नहीं सकता। जो आपको मिलना है वो मिलना ही है, और जो आपको नहीं मिलना उसके निकलने के 10 रास्ते बन जाते हैं। कहते हैं ना, किसी ने अगर छल कपट से आपके साथ कोई चीज ले ली तो ईश्वर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भरपाई कर देता है। ये मैंने चरितार्थ होते हुए चीजें देखी है। इसलिए अपने आप को संतुलित रखें, अपने विचारों को संतुलित रखें, अपने मन मस्तिष्क को संतुलित रखें। उसमें कोई दुर्भावना ना आने दीजिए। किसी की गंदगी की परछाई अपनी आत्मा पे मत पड़ने दीजिए। आप अच्छे हैं, आप हमेशा अच्छे बने रहिए। ये नहीं कि ये आया इसकी संगति में हम बुरे बन जाएंगे, ये आया है ये अच्छा आदमी इसी संगति में अच्छे बन जाएंगे, नहीं। आप बेसिकली अच्छे आदमी हैं, आप सकारात्मक हैं, हमेशा सकारात्मक बने रहिए। मेरा समय समाप्त हो गया, 2-3 मिनट ऊपर भी हो गया। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ, आज थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी, खांसी वासी आ रही थी, तो बीच बीच में थोड़ा व्यवधान रहा, और मुझे ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, और उसके बाद में सेकरी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें अंकल के लिए। चौधरी अंकल अभी आए हैं। और मेरा ख्याल है कोई प्रश्न नहीं है, तो सेकरी अंकल आप धन्यवाद दे दीजिए। सर्वप्रथम धन्यवाद श्री अभिषेक शर्मा जी, आपने हमें स्वास्थ्य चिंतन कक्षा को उपलब्ध कराया। आज आदरणीय श्री एन के नायब साहब जी का 67 सेशन था संतुलित जीवन के ऊपर। आपका उद्बोधन विचार जब भी सुनते हैं हमारे शरीर को एक हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं सच्चाई से बोलते हैं, इसलिए हमारे दिल को सब चीजें छू जाती हैं, और हमारे को बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप खुद एग्जाम्पल बनकर जो कहते हैं वो करते हैं। हमको भी इससे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। हम आपका हमेशा धन्यवाद करते हैं, और और उम्मीद करते हैं, और हमेशा हम ये तरसते रहते हैं कि आपका उद्बोधन कब होगा, हम सुनेंगे। क्योंकि आपके उद्बोधन में एक सोलफुल एटमॉस्फेयर हमें मिलता है, बहुत शांति मिलती है, मैं उनको बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैं शब्द में तो नहीं है, मैं आपका फिर भी एक औपचारिक रूप में मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार हमारे को संबोधित करते रहेंगे और हमें उत्साहित करते रहेंगे। आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ फिर हम कक्षा समाप्त करते हैं। ओ शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरा
शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः